हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को न्यू टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्कल, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सर्कल जैसा टॉपिक ही आप जानते हो कि क्लास 9th में आपको सर्कल के बारे में डिफाइन किया गया था। तो थोड़े से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्कल का अगर आप जान लोगे ना तो सबसे बेटर होगा। और सबसे ज़रूरी है जो आप अवॉइड करते हो बेसिक कॉन्सेप्ट, वो मत अवॉइड किया करिए। जब भी कोई टॉपिक पढ़ना हो तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर जानिए, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे। देखिए, ये वीडियो हमारा इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है और 2-4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें आपको सर्कल के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो करेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो बार बार मैं आपको कहता हूँ, जब एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा नज़दीक है, एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वो आप मत लें। और आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, आज सरस्वती पूजन है और बसंत पंचमी है। तो आज के दिन आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माँ सरस्वती आप लोगों को जो है ढेर सारी सद्बुद्धि दें, जैसे आप अंदर से पावरफुल बने। और मेरा वो कोटेशन हमेशा दिमाग में बैठे रही है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा सबसे बेहतरीन टॉपिक आज का है वो है सर्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, और इसमें दो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट को लेके सारे क्वेश्चन होते हैं और 100% ज़्यादातर बच्चे इसको सही करते हैं। तो हम लोग सर्कल के बारे में बात करते हैं कि सर्कल है क्या। तो पहले तो सर्कल को डिफाइन करना जानना चाहिए, क्योंकि आपको सवाल लगाने से पहले मैंने कहा कि आपको चीज़ें डिफाइन करना आना चाहिए कि सर्कल है क्या। तो एक्चुअली क्या है सर्कल, क्या है? इट इज अ प्लेन फिगर। ये प्लेन फिगर है। और ये कैसे बनता है आप जरा चेक करिए। मैं एक आपको सर्कल बना के दिखा रहा हूं। ये आपके सामने एक सर्कल बन गया। ये सर्कल आपको कैसे बना? ऐसी पॉइंट को आप बढ़ाते गए। आपने क्या किया? पॉइंट को बढ़ाते गए। ये पॉइंट पॉइंट ऐसे ऐड करते गए, करते गए, ऐड करते गए, ऐड करते गए, और कुछ पैटर्न में ऐड किए हैं। आपने देखा ये सर्कल जो बनाते समय आप कुछ इसके लिए पैटर्न बनाए हैं, कुछ खास बात है। वो खास बात क्या है कि वो इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये सारी डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। यानी ये सारे पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो ये बात जो आपको जानना है वो यहीं से आपकी जो डिफिनीशन निकलती है कि इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, पाथ ऑफ पॉइंट। ये पॉइंट्स के पाथ हैं व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस, जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट है आपके पास, ये वहां से हम इस गिवन पॉइंट को ओ मान लें तो इस गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, और इसी को हम सर्कल कहते हैं। और दिस फिक्स पॉइंट, गिवन पॉइंट और फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल। तो आइए हम लोग जो है टॉपिक देखते हैं, और वन बाय वन हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं कि कॉन्सेप्ट में है क्या। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो आइए देखिए। देखिए हमारा पहला कॉन्सेप्ट सर्कल, ये आपके स्क्रीन पे देखिए। इस समय सर्कल में क्या आप देख रहे हो? सर्कल, ये आपका सर्कल, a circle is a collection of all point in a plane. A circle is a collection of all point in a plane which are at a constant distance from a fixed point that is known as center. अभी हमने आपको डेफिनेशन बताया कि it is a collection of, it is a locus of, it is a path of the point which is equidistant from a given point, and that given point or fixed point, and that fixed point is known as center of the circle. जब आपको पता होगा कि कैसे आप सर्कल बनाते हो, एक पॉइंट को फिक्स करके दूसरे पॉइंट को रोटेट कर दीजिए, यू गेट अ सर्कल। आपने ये पॉइंट फिक्स किया और आपने क्या किया?
इसको रोटेट कर दीजिए तो देखिए ये डिस्टेंस फिक्स है, और आपने जैसे जैसे रोटेट करते गए यू गेट अ सर्कल, और दिस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट। और अगर किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड आप किसी भी पॉइंट को रोटेट कर देंगे यू विल गेट अ सर्कल। तो सर्कल इज अ पाथ ऑफ पॉइंट which is equidistant from a given point। ये बात आपको बिल्कुल प्ले, और दिस इज अ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर का मतलब क्या होता है? प्लेन फिगर का मतलब ये होता है कि जिसमें दो कोऑर्डिनेट एक्स वाई में जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें, ऐसा फिगर जो दो एक्स वाई प्लेन, यानी आपके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, जहां पे ये पूरा सरफेस हमारा प्लेन है। जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री स्टार्ट होती है, हमने आपको बताया था ज्योमेट्री के अपने वीडियो में कि ज्योमेट्री एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाती है जिसमें कोई डायमेंशन नहीं। जैसे आप एक तरफ चलते हो, एक लाइन में चलते हो, इसे ज्योमेट्री ऑफ लाइन कहते हैं, एक डायमेंशन हुआ अभी। और जैसे आप दो डायमेंशन में करते हो, जैसे आप यहां पे दो रास्ते बने, एक पॉइंट से दो जगह बने, तुरंत तो ज्योमेट्री ऑफ प्लेन आ जाता है। जहां पे टू डायमेंशन होगा वो ज्योमेट्री ऑफ प्लेन है। आप कोई भी प्लेन आप चेक कर लो, आपके पास ये देखिए स्मार्ट बोर्ड आपको दिख रहा, हर पॉइंट पे, यहां कॉर्नर पे आप चेक करिए, यहां पे तो आपको दो रास्ते दिखेंगे, एक ऊपर एक इस साइड में। तो जहां पे ऐसी स्थिति दिखे समझ लो वो टू डायमेंशन होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन ज्योमेट्री कहते हैं। और उसके बाद हम जब थ्री डायमेंशन की बात करते हैं, जैसा कि ये रूम है, जैसा आप डस्टर लेते हो, बुक लिए रहते हो, उसमें क्या होता है, कहीं भी कॉर्नर पे चेक करो तो तीन रास्ते दिखेंगे, और वो थ्री डायमेंशन, तीनों रास्ते मतलब तीन डायमेंशन, तीन लेंथ दिखेंगे, एक साइड में, दूसरी साइड में, तीसरी साइड में, और उसे हम थ्री डायमेंशन सेट कहते हैं, और वो ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड कहलाता है। तो जितनी भी सॉलिड चीजें होती है उसमें थ्री डायमेंशन होती हैं, और ये ज्योमेट्री ऑफ प्लेन है। तो सर्कल क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एंड दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हम लोगों को सर्कल में दो चीजें पढ़नी है। टेंजेंट ऑफ सर्कल पढ़ना है। सर्कल के पहले मैं थोड़ा सा सर्कल को और एलिब्रेट कर देता हूं कि कैसे आप सर्कल के बारे में थोड़ा डिटेल जान जाइए कि सर्कल किसी भी प्लेन को तीन हिस्से में डिवाइड करता है। क्लास 9th में आपको बताया गया। ये आपके पास सर्कल है, तो सर्कल का तीन हिस्सा क्या है, एक इनसाइड है, एक ऑन द सर्कल, एक आउटसाइड द सर्कल। पूरा प्लेन तीन हिस्से में बट गया, एक इनसाइड ऑफ अ सर्कल, एक ऑन द सर्कल, एक आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। यानी पूरे प्लेन को अगर हम देखें तो एक सर्कल के अंदर आपको हिस्सा दिखेगा, एक सर्कल पर दिखेगा, और एक सर्कल के बाहर, चाहे जितना बड़ा प्लेन हो। तो दिस इज थ्री पार्ट ऑफ द प्लेन which is divided by the circle. The circle has three part। सर्कल के पास तीन पार्ट होता है, एक ऑन द सर्कल, इनसाइड सर्कल एंड आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। सर्कल पूरे प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड कर देती है, ये बात होती है। अब उस सर्कल में जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th में, सर्कल के साथ कुछ लाइन अटैच करते हैं, उसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो पहला लाइन ये देखिए, यहां ये आउटसाइड ऑफ सर्कल, पहला पॉइंट देखिए। टेंजेंट टू अ सर्कल जानने से पहले आपको देखिए ये लाइन, एक पहली लाइन बनी जो सर्कल को बिल्कुल टच नहीं कर रही है कहीं सर्कल से, इसका यानी इट इज आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। दिस लाइन इज आल्सो इन अ प्लेन। ये प्लेन में है लेकिन आउटसाइड ऑफ अ सर्कल है ना। अगर आउटसाइड ऑफ अ सर्कल है तो उसका सर्कल से कोई रिलेशन नहीं होगा। ऐसे लाइन को सर्कल से कोई मतलब नहीं, जिससे आप मिलते नहीं ना, उससे आप, यहां पे ज्योमेट्री का केस है जहां पे आप जो एक दूसरे के करीब आते हैं वहीं पे कोई सोल्यूशन वो देते हैं। तो ये सर्कल ये लाइन सर्कल के बाहर है, तो इस लाइन का इस सर्कल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। तो हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, ये थोड़ा इफेक्ट डालेगी। दिस लाइन इज अ नोन एज सीकेंट। ये सीकेंट जो है इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, किस पॉइंट, कितने पॉइंट पे, दो पॉइंट पे। ये देखिए एरो के साथ दी है। एरो के साथ देने का मतलब क्या होता है? एरो के साथ देने का मतलब ये होता है कि वो एंडलेस है, लाइन है। लाइन इज हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं, जितनी बड़ी लंबी बना दो। लेकिन है क्या इसमें,
इसकी खास बात यह है कि ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, और जो सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। और यहां पे देखिए ये दिस इज अ स्पेशल लाइन, दिस लाइन एज ए स्पेशल लाइन जिसके बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं वो है टेंजेंट। टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट अ सर्कल at only one point, at only one point, one point को इंटरसेक्ट करना वही वन पॉइंट पे टच करना होता है। टच करना, इंटरसेक्ट करना, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना और टच करना सेम बात होती है, क्योंकि पॉइंट डायमेंशनलेस होता है तो वो कहीं दो जगह पे नहीं जाएगा, वहीं पे टच होना माना जाएगा। तो दिस इज द टेंजेंट व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल। अब बात करते हैं कि कितने टेंजेंट हम बना सकते हैं, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट बना सकते हैं। जरा सोचिए आप लोग कितने टेंजेंट बना सकते हैं। आपके सामने देखिए ये है आपके पास एक सर्कल, यहां पे देखिए नो टेंजेंट वन पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल। अगर पॉइंट कोई भी इनसाइड है तो वहां से कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते हो। अंदर बिना कट किए सर्कल के अंदर घुस नहीं सकते। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं होगा, बिकॉज इफ यू वांट टू गो इनसाइड द सर्कल व्हाट विल हैपन, यू हैव टू इंटरसेक्ट द सर्कल एंड द लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल इज नोन एज secant. So you can't say that tangent can pass through inside of a circle. No, it's not possible. Never, never ever. तो अगर कोई पूछे inside of a circle की बात कर दे और कहे यहां से कोई टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है, योर आंसर इज नो, क्योंकि वो अंदर आप नहीं जा सकते विदाउट इंटरसेक्ट किए। विदाउट इंटरसेक्ट किए, वो लक्ष्मण रेखा है ना, अगर उसके अंदर जाना है तो लाइन को कट करना था, तो लाइन कट होगी, यानी वो सर्कल का जो प्लेन है, सर्कल का हिस्सा है जो सरकमफेरेंस होता है, उसको कट करके अंदर जाओगे और जो लाइन इंटरसेक्ट करती है उसे सीकेंट कहते हैं। तो टेंजेंट कैन नॉट ड्रा थ्रू इनसाइड द सर्कल, पहली बात। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि अंदर से कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं किया सकता। वन टेंजेंट वन पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। देखिए इस, अगर कोई भी पॉइंट ऑन द सर्कल है तो वहां से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन जाएगी। कभी भी आप उस पर नंबर ऑफ लाइन मत सोचिए कि इसके अलावा कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो जाए और यही एक पॉइंट पे से पास हो। एक पॉइंट से निश्चित है केवल और केवल एक लाइन पास होगी। इस बात का कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत भूलना। अगर कोई पूछे कि द पॉइंट P इज ऑन द सर्कल, how many tangent can pass through a point P? You will write only one. वहां पे नहीं, number of tangent can pass, can draw, number of tangent can draw on the circle but not from only one point. एक पॉइंट से नहीं, बहुत सारे सर्कल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट सर्कल पे हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट बदलने के बाद, क्योंकि सर्कल हैज इनफाइनाइट पॉइंट, सर्कल के पास इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। हर पॉइंट से अलग अलग टेंजेंट ड्रा कर देंगे। तो ये ध्यान रखना, यहां से टेंजेंट ड्रा किया आपने, यहां से टेंजेंट ड्रा किया आपने, यहां से टेंजेंट ड्रा किया, यहां से टेंजेंट ड्रा किया, यहां से टेंजेंट ड्रा किया, यहां से टेंजेंट ड्रा किया। इनफाइनाइट टेंजेंट यू कैन ड्रा, बट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा होंगे? एक पॉइंट, एक टेंजेंट। ये क्वेश्चन आता है कि एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? द पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, ओनली वन टेंजेंट। गलत बिल्कुल मत सोचना, कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों एमसीक्यू में आप के नंबर कटते हैं। अच्छे से अच्छे बच्चों का अभी एग्जाम हो रहे हैं, प्री बोर्ड हो रहे हैं। मैंने देखा, मैंने प्री बोर्ड लिया, बहुत सारे प्री बोर्ड हमारे यहाँ होते हैं। बच्चों के मैंने देखे अच्छे अच्छे बच्चों की यही प्रॉब्लम है। क्या सर एमसीक्यू सर गलत हो गया? वाई? सोचो एमसीक्यू क्यों गलत होता? आप बड़े बड़े सवाल लगा लेते हो, छोटा सा सवाल नहीं लगा पाते। बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द कॉन्सेप्ट, व्हाट कॉन्सेप्ट इज देयर। और जितनी बार क्वेश्चन को पढ़ोगे यू विल गेट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पे जरूर क्लियर रहा करिए। तो फ्रॉम a point which is on the circle, one and only one tangent can be drawn.
क्लियर है सभी लोग को? ओके गुड। तो ये ऐसे ही होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक ही टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, टू टेंजेंट वन पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल। एक पॉइंट आउटसाइड ऑफ अ सर्कल कर दिया आपने। देखिए ये जैसे आउटसाइड ऑफ अ सर्कल किए, देखिए आपने भी क्या पढ़ा कि सर्कल के तीन हिस्से, कौन कौन हिस्सा, कौन कौन पार्ट है सर्कल के? इनसाइड ऑफ अ सर्कल, ऑन द सर्कल, आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। अगर हमने इनसाइड ऑफ अ सर्कल पॉइंट रख दिया तो वहां से कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं किया जा सकता। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट, अगर ऑन द सर्कल पॉइंट रख दिया तो उस पॉइंट से वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रा। और थर्ड बात हमने क्या कहा, अगर वो आउटसाइड ऑफ अ सर्कल है, पॉइंट आउटसाइड ऑफ अ सर्कल है, तो उस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा होते हैं, जैसा कि आपने देखा PT1 एंड PT1 एंड दिस इज PT1 एंड PT2। दिस इज टेंजेंट फ्रॉम outside of a circle, the point lie outside of a circle. Or this is very important theorem. 99.9% have chance to come this theorem. अगर इस theorem के बहुत ही रेयर चांस है कि ये ना आए, हमेशा ये थ्योरम आता है। और स्पेशली जो मैथ बेसिक लिए हैं तो वो बिल्कुल अलर्ट रहें, क्योंकि ये कंप्लीट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी का ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो प्लीज प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी थ्योरम है, इससे आसान थ्योरम तो कोई होता ही नहीं। तो थ्योरम आपको पता है कि थ्योरम इज अ स्टेटमेंट व्हिच नीड्स टू बी प्रूव। थ्योरम वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। तो लेट अस प्रूव, देखते हैं कैसे प्रूव होता है। तो पहला थ्योरम क्या है? टेंजेंट का थ्योरम जो है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। चलिए हम लोग बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट थ्योरम की। पहला थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ये थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा ये है, इससे हम 100% कहते हैं कि ये आएगा। इसको हम थोड़े से पॉइंट कम दिए हैं कि अगर ये नहीं आ सकता है, इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है इस सवाल का थ्योरम प्रूव करने का, और थ्योरम एज इट इज प्रूव करने का ये सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम तो आप समझ लो पेपर में आपके है, आउट है पेपर, बहुत ही रेयर चांस है, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है ना। तो हमेशा यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी कंडीशन, और उसके लिए क्या करना है, आपके अंदर पावर डेवलप किए रहना कि कोई भी कंडीशन को आप फेस कर सकते हो। लेकिन बट दिस थियरम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला हम लोग का क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिना ये जाने आप ये नहीं कर सकते। ये आपका बेस है, बेस कॉन्सेप्ट है जो इसमें इस्तेमाल होता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो टेंजेंट होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लगा क्या है, इसको प्रूव करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। जहां आपके और मेरे बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी लेंथ होती है, वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। तो हमें ये बता देना है कि ये यहां से O से और P की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 पे है, वो जो होगी 90 वाली सबसे शॉर्ट लेंथ होगी। शॉर्टेस्ट लेंथ वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। तो आइए हम चेक करते हैं। अभी हम देखते हैं कि सर्कल जो टेंजेंट है वो किस पॉइंट से टेंजेंट पास हुआ है, पॉइंट P से, यानी P इज ऑन द सर्कल। और आपको पता है कि किसी भी
एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है इफ द पॉइंट इज ऑन द सर्कल। तो ये सर्कल पे P है, यानी कि इस लाइन पे कोई और पॉइंट नहीं होगा जो इस सर्कल पे हो, ओनली P इज ऑन द सर्कल। और एक बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो पॉइंट सर्कल के बाहर होता है, जो पॉइंट सर्कल के बाहर होता है, उसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, कंपैरिजन टू द रेडियस। रेडियस से कंपेयर करेंगे। रेडियस क्या है? द रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द सर्कल। और जो पॉइंट सर्कल से बाहर है, आउटसाइड ऑफ अ सर्कल है, और एक पॉइंट सर्कल पे है, तो आपको साफ दिख रहा है कि जो आउटसाइड ऑफ अ सर्कल है वो पॉइंट सेंटर से ज्यादा दूरी पे होगा। यानी जो भी पॉइंट, और आपके पास पहला कॉन्सेप्ट है कि जो ये लाइन एक्स वाई टेंजेंट लाइन है, इसके सारे पॉइंट इस पे इनफाइनाइट पॉइंट है एक्सेप्ट वन पॉइंट, ऑल द पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। यानी इस लाइन पे कितने पॉइंट है, किसी लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? पहला कॉन्सेप्ट कि इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। और एक पॉइंट ऐसा है जो सर्कल का भी पॉइंट है और किसका पॉइंट है, लाइन का पॉइंट है। उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, जहां से वो जुड़ा है, वो लाइन सर्कल से जहां से टच किया हुआ, जहां से जुड़ा है, उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और उसके अलावा कोई भी पॉइंट जो है वहां पे आपको नहीं मिलेगा कि जो आपके पास दोनों जगह पे वो हो। तो पहले ध्यान रखना है कि वो पॉइंट क्या है, ऑन द सर्कल है। जो ऑन द सर्कल पॉइंट होता है उसकी क्या कंडीशन होती है, वही जो है सेंटर से सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ पे होगा। किससे? जो आउटसाइड ऑफ अ सर्कल है, क्योंकि आउटसाइड ऑफ अ सर्कल जितने भी पॉइंट होते हैं वो क्या होंगे, रेडियस से ज्यादा लेंथ की होगी। तो यही कॉन्सेप्ट यहां लगा कि ओपी विल बी द शॉर्टेस्ट लेंथ। तो इसको बस हम लैंग्वेज में लिखना शुरू करेंगे। पहली बात, बाय द थ्योरम अबव वी कैन आल्सो कंक्लूड दैट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। जब हमें पहला कॉन्सेप्ट पता है कि यहां से केवल एक टेंजेंट जाते हैं, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज आल्सो समटाइम्स इज कॉल्ड द नॉर्मल एंड द सर्कल एट द पॉइंट। तो अब हम देखते हैं द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वाली। तो अभी इसको कैसे प्रूव करते हैं, हम दिखाएंगे कि ओ क्यू, जो ओ क्यू होगा वो ग्रेटर देन ओपी। ओ क्यू क्या होगा, ग्रेटर देन ओपी। क्यों? Q इज द आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। Q क्या है, सर्कल के आउटसाइड है। और अगर कोई पॉइंट सर्कल के दूर है, सर्कल के बाहर है, तो वो रेडियस से ज्यादा होगी। और OP इज अ रेडियस, तो ये इससे बड़ी होगी। अगर हम कोई दूसरा पॉइंट ऐसे ले ले, Q की जगह पे R ले लें, तो वो R की बात हम सोचे, OR इज आल्सो ग्रेटर देन OP। इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि जो ओपी है वो कैसी लेंथ है, वो शॉर्टेस्ट लेंथ है। वो कैसी लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ है। और जो सबसे छोटी लेंथ होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो लिखोगे सिंस ओपी द शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम O टू पॉइंट P, सो OP विल बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन। किसी भी पॉइंट से सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ वाली पॉइंट डिस्टेंस क्या होती है, उस लाइन पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया कि कौन सी लाइन परपेंडिकुलर होगी, तो आपने ये बात क्लियर किया। अब हम बातें हैं इस पे, ये थ्योरम जो आपके पास है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। अब हम इसे पहले क्या लिखते हैं, देखिए इसमें 60 प्रूफ हमने आपको दिखाया है। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है गिवन। पहले क्या लिखना है, ये थ्योरम चूंकि प्रूव करने को आता है, इसलिए क्या क्या लिखना है, हर स्टेप पे नंबर है, इसलिए ध्यान रखना है कि ये गलत ना होने पाए। सारे स्टेप गिवन, क्या गिवन है, अ सर्कल,
आपके पास एक सर्कल है हैविंग सेंटर ओ, हैविंग सेंटर ओ, ओ एक सेंटर है, एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ है। P is a point outside of a circle. P is a point outside of circle. क्या गिवन है? Outside of a circle. सर्कल के आउटसाइड गिवन है। और क्या गिवन है? PQ and P are two tangent. PQ and P are two tangents. दो टेंजेंट्स हैं, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आउटसाइड ऑफ अ सर्कल से कितने टेंजेंट ड्रा किया सकते हैं? दो। तो ये है पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट है। आपको क्या करना है? टू प्रूव, गिवन के बाद लिखना पड़ता है टू प्रूव, जो टू प्रूव लिखना है, ध्यान रखिएगा। इसमें 60 सोल्यूशन हमारे आपके पास है। टू प्रूव क्या करना है? पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, और उसके पहले प्रूव करने के बाद कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में क्या है? ज्वाइन ओ आर, ओ क्यू एंड ओ पी। आपने क्या किया? ज्वाइन ओ क्यू, ओ आर एंड ओ पी, बस इतना एक्स्ट्रा लिखना है। उसके बाद प्रूफ यहां आपके पास दिया हुआ है। जो प्रूफ है, ट्रायंगल ले लिया ओ क्यू पी एंड ओ आर पी। कौन सा ट्रायंगल है? ओ क्यू पी एंड ओ आर पी। ये दोनों ट्रायंगल आपने ले लिया। इन ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ओ आर पी, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, क्यों है? ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। ओ क्यू ओ आर के क्यों इक्वल है? ये जो है रेडियस ऑफ सर्कल। क्या है ये? रेडियस ऑफ सर्कल है। ये रेडियस ऑफ सर्कल है। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बाई सीपीसीटी कैसे होगा? पहले ये देखिए, ओपी इज कॉमन, ओपी दोनों में कॉमन है। और क्या चीज आपको पढ़े हैं आपने? ये एंगल कैसा होगा लिखोगे, इसमें क्या एडिशन लिखोगे? एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपने अभी अभी पहला कॉन्सेप्ट जो ये पढ़ा है, दिस कॉन्सेप्ट कि रेडियस किसके परपेंडिकुलर होता है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और यहां पे ये टेंजेंट्स हैं तो ये रेडियस इसके परपेंडिकुलर होगा। आपने देखा क्या है? यहां 90 डिग्री है, यानी ये दोनों 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों रेडियस है, बराबर है, ये दोनों में कॉमन है। तो आपने देखा एक साइड बराबर है, हाइपोटेन्यूज बराबर है, और 90 डिग्री दोनों के हैं, दोनों ट्रायंगल के। ऐसी ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, जिसका एक कॉमन साइड बराबर होता है और एक साइड बराबर होते हैं, उसे हम RHS कांग्रुएंसी से प्रूव कर देते हैं। तो बाई RHS कांग्रुएंसी, और जब कांग्रुएंसी लग जाती है तो हम लोग CPCT लगा देते हैं। बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे और PQ इज इक्वल टू PR हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग इसे पाइथागोरस से भी करते हैं, लेकिन आई सजेस्ट यू कि प्लीज डू लाइक दिस। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या हो जाती है, कुछ लोग अभी पाइथागोरस थ्योरम डिलीटेड भी हो गया है, तो थोड़ी इस समय आप लोग पाइथागोरस थ्योरम को अवॉइड करिएगा यूज करने के लिए। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यूज करने का, जो आपने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। पहला कॉन्सेप्ट आपका जो सर्कल का है वो कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाएगा। और आपने कांग्रुएंसी की कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा है, तो उसको आप यूज करके, क्योंकि क्लास 9th को क्लास 10th में यूटिलाइज करते हैं, पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा अवॉइड करिएगा, इस वाले तरीके से मत करिएगा। तो पाइथागोरस भी कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, OQ OR आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह आप कर सकते थे, लेकिन अभी आप अवॉइड करेंगे। ये भी एक थ्योरम है, अगर आपको नहीं आया तो आप यूज कर सकते हैं। कैन आल्सो प्रूव बाय यूजिंग दिस। पी क्यू स्क्वायर आपने बताया ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, और पी आर स्क्वायर ओ पी स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर, और ओ क्यू और ओ आर बराबर होता है, रेडियस है, इसीलिए ये बराबर हो जाएगा। पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। दिस इज द अल्टरनेट प्रूफ। if you have any problem to prove the first one method अगर problem हो तो you can apply Pythagoras also, but I suggest you do the first one. ठीक है, तो I hope it is clear to everyone कि the length of tangents are equal, तो ये आप देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए अब आ जाए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं इस पे। In two concentric circles, the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. देखिए ये लाइन कॉर्ड है। कॉर्ड के बारे में अभी हमने नहीं डिस्कस किया था। कॉर्ड क्या है? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट whose end point is on the circle. कॉर्ड क्या होता है? वो लाइन सेगमेंट है, लाइन का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ द लाइन, जिसके एंड पॉइंट क्या हो? सर्कल पे हो, उसे कॉर्ड कहते हैं। तो देखिए ये सर्कल का जो कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल का, ये दो कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल मींस हैविंग टू सर्कल इज नोन एज कंसेंट्रिक्स इफ दे हैव सेम सेंटर। सेंटर कोइंसाइड कर रहा है इसलिए कंसेंट्रिक है। तो सेंटर सेम है, तो ये ओ सेंटर इस पहले सर्कल का भी है और दूसरे सर्कल का है, और पी यहां से ये टेंजेंट इस छोटे सर्कल पे ए बी टेंजेंट है, और दिस ए बी इज अ कॉर्ड फॉर द सर्कल C1। C1 के लिए ये कॉर्ड है। तो ये बता रहा जो कॉर्ड है कि इफ टू कंसेंट्रिक सर्कल द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact, यानी ये और ये बराबर हो जाता है। तो बहुत आसान सा प्रूफ होता है इसका। आप यहां पे ज्वाइन कर लेंगे इसको और इसको ज्वाइन कर लेंगे बड़े आसानी से। ये रेडियस बराबर है, ये 90 डिग्री है और ये कॉमन है, तो RHS कांग्रुएंसी से आप लिख दोगे ट्रायंगल OPB कांग्रुएंट टू ट्रायंगल OPA, और कांग्रुएंट हो गया अगर तो बाई CPCT से आप क्या दोगे? बाई CPCT हो जाएगा AP इक्वल टू PB, AP इक्वल टू PB। तो ये कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। AP इक्वल टू PB से आपके पास इस तरह आ जाएगा। तो क्या आपने देखा कि ये जो कॉन्सेप्ट है कैसे यूज किया? जो आपने अभी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कर रहे थे, वो जो हमें वाइट किए थे, आपने कांग्रुएंसी यूज करके इसको प्रूव कर दिया, RHS कांग्रुएंसी। और उसके बाद आपने दूसरी बात है, टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर वो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो PTQ टू एंगल OPQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PTQ, जो ये PTQ है वो आपका कैसे है ये देखना है। तो देखिए यहां से ये एंगल PTQ निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में अक्सर आता है। ये एंगल आपको प्रूव करना है PTQ इसका डबल है, OPQ का डबल है। जरा सा ध्यान दीजिए क्या क्या चीजें आपके पास दिख रही हैं। बहुत ही आसान सा है। यहां पे अगर हम इसको ज्वाइन कर लें तो क्या चीज दिख रही है कि ये दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? रेडियस। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों एक्स एक्स हो गया। तो आप ट्रायंगल OPQ के बारे में सोचिए जरा। हम ट्रायंगल OPQ के बारे में देखते हैं। ये देखिए OPQ के बारे में चेक करिए। ये एंगल और इतना एंगल क्या होता है? x प्लस एंगल O क्या होगा? 180। अब यहां से आप देखिए एंगल O क्या हो गया? 180 माइनस 2 एंगल X। ये पहला बन गया, एंगल O निकल आया।
और एक चीज और आप ध्यान दे रहे हो, आपको पता कि ये 90 है, ये 90 है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो इन दोनों का सम क्या होता है? एंगल टी और एंगल वो क्या होता है? एंगल टी और एंगल वो एंगल पी टी क्यू, जो आपका पी टी क्यू है, पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल ओ, ये भी क्या होता है? 180। अब यहां से एंगल वो क्या निकल जाएगा? 180 माइनस एंगल पी टी क्यू। एंगल वो ये भी है, एंगल वो ये भी है, दोनों को बराबर कर दो तो 180 माइनस 2 एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी टी क्यू। 180 हो गया तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस एंगल एक्स। तो ये आपका जो प्रूव करना था, ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू, तो आपने ओ पी क्यू एक्स मान लिया है और ये आपने प्रूव कर दिया। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है ये, इसको आपने प्रूव कर दिया बहुत ही बड़े आसानी से। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ एंड ऑफ डायमीटर सर्कल आर पैरेलल, ये ए बी पैरेलल सी डी। पैरेलल लाइन प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ही आसान सा, 9th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बहुत ही आसानी से। पैरेलल प्रूव करने के लिए अल्टरनेट एंगल इक्वल कर दो, को इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 कर दो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, कोई एक कॉन्सेप्ट ले लो, पैरेलल हो जाता है लाइन। तो बहुत ही आसान सा, देखो ये 90, ये 90, ये दोनों एंगल क्या है? अल्टरनेट एंगल। सिंस अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल देन दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। बहुत ही आसान से 2 नंबर का क्वेश्चन यूं ही आप बड़े आसानी से। तो कब ये प्रूव करने का था? प्रूव द लेंथ, द tangent drawn from the end point of diameter are parallel to each other। ये क्वेश्चन इस तरह फॉर्म में आता है, prove that tangents drawn at the end point of the diameter will be parallel to each other। तो देखो कोई भी डायमीटर ले लो, एक डायमीटर ये ले लिया तो इस पे टेंजेंट ड्रा करो, या ऐसे डायमीटर ले लो इस पे टेंजेंट ड्रा करो, तो ये सारे पैरेलल्स होते हैं। टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये क्वेश्चन इस तरह है, और दोनों में वही बात है, 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, alternate angle are equal, since alternate angle are equal तो line will be parallel, so it's very easy to prove। तो I hope it is clear to each other and this is very important। यहीं पे आपने कॉन्सेप्ट यूज किया है इस क्वेश्चन में। कौन सा कॉन्सेप्ट? टेंजेंट का कॉन्सेप्ट। टेंजेंट्स आर इक्वल इन नेट, ए बी प्लस सी डी। जरा देखिए, ए बी प्लस सी डी को इस लाइन दोनों को जोड़ के ये दोनों लाइन लाना है, ए डी प्लस बी सी। तो देखिए ए बी प्लस सी डी हम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, और वही कॉन्सेप्ट का आपके पास एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। आपको ये देखना है कि जो टेंजेंट की लेंथ है सर्कल के आउटसाइड पॉइंट से ड्रा किया गया है तो इक्वल होगी। और आपके पास देखिए यहां पे टेंजेंट दिख रहा है, यहां पे टेंजेंट दिख रहे हैं, यहां पे टेंजेंट दिख रहा है, और यहां पे टेंजेंट दिख रहा है। ये डी आर डी एस दिख रहा है, ए एस ए पी दिख रहा है, बी पी बी क्यू दिख रहा है, सी आर सी क्यू दिख रहा है। इतने टेंजेंट दिख रहे हैं, 4 पॉइंट आउटसाइड हैं, हर आउटसाइड पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रा होते हैं। देखिए ये टेंजेंट, आपने पहले ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ सर्कल 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल, फ्रॉम पॉइंट ऑन द सर्कल 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, और इनसाइड ऑफ द सर्कल नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो ये पॉइंट सारे ए बी सी डी इज आउटसाइड ऑफ अ सर्कल, तो हर जगह से 2 टेंजेंट ड्रा किए गए हैं। तो हम जरा ए बी प्लस सी डी को चेक करते हैं क्या आएगा। तो जरा देख लीजिए, ए बी प्लस सी डी, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। ए बी को हम क्या लिख सकते? ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। और सी डी को क्या लिख सकते हैं? सी डी, सी आर प्लस आर डी, सी आर प्लस आर डी। अब हमें ए बी और सी डी को इस लाइन पे शिफ्ट करना है, तो हम देखिए ए बी, ए पी को ए एस लिख सकते हैं, ए पी को हमने क्या लिख सकते हैं? ए एस। अभी ये देखो आपको दिखाई देगा कि ये दोनों टेंजेंट बराबर है, और टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होते हैं इफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। तो ए पी ए एस के बराबर है। जरा पी बी के बारे में सोचो, पी बी किसके बराबर है? क्यू बी के बराबर। तो पी बी की यहां पे हम क्या लिख देंगे? क्यू बी के बराबर। वो लेंथ ऑफ टेंजेंट, कॉन्सेप्ट क्या है?
लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। अब देखिए सी आर के बराबर सोचिए, सी आर किसके बराबर है, सी क्यू के। हमने सी आर को क्या लिख दिया, सी क्यू को। आर डी के बारे में सोचो, आर डी किसके बराबर है, डी एस के बराबर। जरा इन दोनों को और इन दोनों को ऐड करो तो क्यू बी प्लस सी क्यू। अब देखिए क्यू बी प्लस सी क्यू, ये वाली लेंथ आ गई, तो ये क्यू बी प्लस सी क्यू क्या आ गई, सी डी आ गई। और ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस कौन सी लेंथ आ गई, ये वाली लेंथ आ गई। तो ए एस प्लस डी एस क्या हो गया, ए एस प्लस डी एस हो गया ए डी, और ये सी क्यू प्लस क्यू बी हो गया सी बी। तो ए डी प्लस सी बी, बी सी या सी बी आप एक ही बात है, जानते हो कि जो लेंथ होती है चाहे यहां से ए टू बी को हो चाहे बी टू ए को हो, दोनों बराबर होती है। और आपने तुरंत शिफ्ट हो गए, तो यहां कॉन्सेप्ट क्या यूज किया आपने, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब इसको हम साफ कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बता दूं इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से प्रूव करने को आता है, और 2 नंबर में 3 नंबर में ये क्वेश्चन है, 3 नंबर में भी कभी कभी आ जाता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम कॉन्सेप्ट यूज है, यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज है। यहां पे क्या किया, इस जो आउटसाइड ऑफ जो ये बन रहा क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल को स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कर दिया। और जैसे स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाता है तो साइड में जो रिलेशन आते हैं कुछ स्पेशल रिलेशन आ जाते हैं। अभी आपने कहा दोनों अपोजिट साइड के सम इक्वल आए थे, अभी क्या हुआ, दोनों अपोजिट साइड के सम इक्वल आएंगे। और यही अपोजिट साइड का जो सम इक्वल अभी आपने प्रूव किया कि ए बी प्लस सी डी, देखो ए बी प्लस सी डी ये अपोजिट साइड का सम इक्वल है। और यही पैरेललोग्राम अगर कर दिया जाए, इसी क्वाड्रिलेटरल को अगर पैरेललोग्राम कर दिया जाए तो क्या होगा, ये अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। सेम क्वेश्चन ये है, इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए ए बी और सी डी पैरेललोग्राम कर दिया जाए तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो आपको देखिए कि ए बी और सी डी इक्वल हो गया, तो ए बी और सी डी की जगह पे आप क्या रख दोगे, ए बी और ए बी, आप क्या रख दोगे, ए बी और ए बी। यहीं ए बी और सी डी पे जहां पे ए बी और ए बी रख दिया है ना, सी डी को किसके बराबर रख दिया, सी डी और ए बी पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, पैरेललोग्राम के बारे में कहा है। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, तो आपने ए बी प्लस ए बी लिख दिया। और ए डी और बी सी इक्वल है, तो यहां ए डी रख दीजिए, ए डी प्लस ए डी कर दीजिए, तो आप आ जाएंगे 2ab और 2ad, यानी ए बी इज इक्वल टू ए डी। अब देखिए किसी भी पैरेललोग्राम के अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम, एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, इफ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन दैट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम विल बी रोम्बस। 3 टाइप के आपके पास स्पेशल टाइप पैरेललोग्राम होते हैं, उनमें स्पेशलिटी होती है। वो स्पेशल टाइप पैरेललोग्राम है रोम्बस, सर्कल और कौन सा होता है, रोम्बस, सर्कल और रेक्टेंगल। ये 3 स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। क्या इनमें स्पेशलिटी आ जाती है, ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रखने के बाद कुछ अपनी अलग प्रॉपर्टी डेवलप कर लेते हैं, इसलिए उनको स्पेशल कहते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम के अगर चारों साइड इक्वल, दो प्रॉपर्टी ऐड ऑन हुआ है। पहले आपने, हम बात करते हैं रोम्बस की, अगर रोम्बस की बात करते हैं तो अगर कह दे कि किसी भी पैरेललोग्राम के अगर सारे साइड इक्वल हो जाएं और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री हो जाए तो वो पैरेललोग्राम कैसा हो जाता है, रोम्बस हो जाता है। रेक्टेंगल में क्या स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है, डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं और अपोजिट साइड इक्वल हो जाते हैं। अपोजिट साइड इक्वल पैरेललोग्राम में भी होते हैं। फिर ये स्पेशल तो हुआ नहीं, फिर क्या होता है, डायगोनल इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री, ये 2 प्रॉपर्टी इसमें डेवलप हो जाते हैं। और इन दोनों को जोड़ लो तो बड़े भैया मिल जाएंगे। और बड़े भैया कौन है, आपके वो पैरेललोग्राम के सबसे बड़े भैया जो है वो है स्क्वायर। स्क्वायर के पास वो सारी प्रॉपर्टी होती है जितनी किसी भी पैरेललोग्राम में हो सकती है। किसी टाइप के आप पैरेललोग्राम में जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी प्रॉपर्टी किसके पास है, स्क्वायर के पास। स्क्वायर इज अ रोम्बस आल्सो, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल आल्सो, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम आल्सो। तो अगर स्क्वायर की बात आ जाए तो समझ लो
ये बहुत ही स्पेशल चीज है। तो आप जानते हो स्क्वायर वाली, और इसीलिए आप स्क्वायर पे बहुत काम करते हो। बड़े सारे लोग आप गेम खेलते हो ना, चेस लगा देते हो, स्क्वायर बना दिया जाता है, स्क्वायर डिजाइन, बहुत सारे डिजाइन आपको जब कभी आप फ्लोर पे डिजाइन देखते हो तो स्क्वायर डिजाइन इज मोस्ट प्रेफरेबल डिजाइन, क्योंकि उसमें सारी प्रॉपर्टी आ जाती है, और जिसमें सारी प्रॉपर्टी आ जाती है उसको किसी तरह डिजाइन किया सकता है, वो कुछ भी उसे किसी तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉपर्टी वाला ज्यादा खूबसूरत दिखता है ना। इसलिए अपनी प्रॉपर्टी डेवलप करिए और ज्यादा खूबसूरत दिखिए, क्योंकि अंदर से जो खूबसूरत दिखना क्या होता है, आपकी अच्छी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाए, मीन्स यू यूटिलाइज योर मोर एंड मोर माइंड पावर, यू विल गेट द पावरफुल पर्सन, है ना। जितना माइंड का ज्यादा इस्तेमाल कर लोगे उतने ही पावरफुल होगे, क्योंकि आप जानते हो कि पावर और कुछ नहीं है, क्या है, आपकी डिग्री है। तो मैक्सिमम पावर रेज ऑन वेरिएबल पॉलिनोमियल में पढ़ा है, तो मैक्सिमम पावर रेज ऑन वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉली। वो क्या है, जो डिग्री होती है मैक्सिमम पावर रेज है, तो जितनी डिग्री उतनी पावर, मैक्सिमम वही होती है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा किस तरह ये दूसरे से रिलेटेड थे। अब इतना ही पर्याप्त है इस वीडियो में, कुछ क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे, कुछ क्वेश्चन अभी और छूट रहे हैं, जो 2 3 5 क्वेश्चन और इसमें है जो आपको हम बता देंगे, तो पूरा सर्कल कहीं से नहीं इसके बाद आएगा। और कॉन्सेप्ट तो खत्म, कॉन्सेप्ट इतना ही है। कॉन्सेप्ट आपने पहला क्या पढ़ा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या किया, पढ़ा कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आउटसाइड ऑफ सर्कल से 2 टेंजेंट ड्रा किया सकती है। अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है तो केवल एक टेंजेंट, आउटसाइड ऑफ अ सर्कल है तो 2 टेंजेंट, और इनसाइड ऑफ अ पॉइंट है तो कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं किया सकते। और लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरम, एंड मे बी 99 to 100% बीच के में ही ये वेरी करता है कि ये एग्जाम में आएगा ही, और इस पे यूज करके तो आपको क्वेश्चन करना ही करना है। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से करिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग, अपना पावर डेवलप करते रहिए, और जो भी आपको कुछ भी क्वेरीज है तो यू कैन आस्क टू मी एंड माई सेल्फ। यू नो कि राजेश सर है ना आप लोगों के फेवर में लगे हुए हैं। तो फिर वही बात आपको दोहराता हूँ कि वो हमारा जो पॉइंट है, जो हमारा अपना कोटेशन है, कि जिसको ध्यान रखना है कि क्या है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो बी हैप्पी, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं आज स्पेशल दिन का, और वो स्पेशल दिन माँ सरस्वती की पूजा है ना, बसंत पंचमी। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, हैव ए नाइस डे, खूब एंजॉय करिए, और सरस्वती माँ आप लोगों को सक्सेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब बस इतना ही, जय हो।